ये हम लोग शुरू करेंगे वही क्वेश्चन से कर लेते सोशल मतलब ये भ्रष्टाचार और दहेज वाले मुद्दों वाले हम लोग वाला पूछते हैं कर दें स्टार्ट। कौन मैं बोल रहा था ये आप बोल रहे थे क्या था ये क्वेश्चन? बता देता हूँ और फिर बता देता हूँ। क्या आपने कभी दहेज भ्रष्टाचार या शिक्षा जैसे मुद्दों पर रागिनी सुनाई है? देखिए मेरे मित्र हैं जगबीर कौशिक इंस्पेक्टर। तो जिस टाइम हम पढ़ाई करते थे भाई कॉलेज में जाते थे तो उस टाइम पे ना मतलब वहाँ भी हम भाग लेते थे जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती थी उसके अंदर। तो ये इनको शुरू से ही लिखने का शौक़ है, राइटर हैं ये, और नाटक में भाग लेने का शौक़ है। तो वहाँ कॉलेज के दिनों में एक इन्होंने बहुत ही इनकी राग जो फेमस हुई वो लिखा था। उसके बोल थे कि लिखा पढ़ाई घनी जरूरी, कर लो पढ़ का पास, इस अनपढ़ता ने हमारे देश का कर दिया सत्यानाश। तो ये रागनी बहुत फेमस भी हुई और बाद में भी कई कलाकारों ने गाई इसको। तो हम वहाँ जाते थे तो भाग लेते थे हर एक नाटक में भी, उसमें भी शुरू से ही हमें ये शौक था। हरियाणा के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे ताकि वे इस परंपरा को अपनाएं और आगे बढ़ाएं? देखो हम तो यही कोशिश है हमारी कि भाई ये एक जो विद्या है, ये जो 16 विद्याएं होती हैं उसमें मेन चीज़ है संगीत। ठीक है, इसके अंदर आओ, आप लिखो या आप गाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारा यही है कि भाई जो अच्छी चीज़ है सिर्फ उसको आगे लाओ। जो पूर्णता है कोई भी है समाज में वो ना फैलाई जाए, क्योंकि उसका गलत असर होता है बच्चों पे भी। हम क्यों ना ऐसी चीज़ बोलें कि भाई जिसको बाप बेटा बहन माँ सब बैठ के देख ले जिसको, और एक ऐसी चीज़ हम कान में लीड लगा के दूसरे आदमी के सामने शर्म आए कि ये सुन लेगा तो हम हमारे को खुद महसूस होगा कि मैं ऐसी चीज़ सुन रहा हूँ, तो हम क्यों ऐसी चीज़ सुन जाए। तो यही है कि भाई उसके अंदर जाओ और जो अच्छी चीज़ें हैं समाज की, बहुत सारे मुद्दे समाज के, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, दहेज प्रथा का है, आप इन चीज़ों को लाओ आगे। आप बोलोगे 10 आदमी सुनेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं और फेसबुक पे यूट्यूब पे इस पर डाल देते हैं। एक दो आदमी भी सुनेगा तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, हमारे लिए वही बहुत है। इसके लिए हमारे ये नहीं कि हमारे को पैसा मिले, हमारा मकसद यही है, हमारी सोच यही है कि अच्छी चीज़ समाज जितना हो सके समाज में उतनी अच्छी चीज़ दी जाए, और आजकल के जो बच्चे हैं वो गलत चीज़ों को छोड़ के इन अच्छाई के ऊपर आए। देखो इसके बारे में मैं बोलूँगा थोड़ा सा। भाई जगबीर ने बताया कि भाई किसी ने कहा है कि भाई अगर आपका धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, अगर आपकी सेहत खराब हो जाए तो थोड़ा चलाएगा, कुछ थोड़ा खराब हो गया, अगर आपका करैक्टर ख़त्म हो जाए तो एवरीथिंग चली लॉस हो जाती है। तो जो रागनी है वो हमारे करैक्टर को, हमारे नौजवानों के करैक्टर को बनाए रखती है। ठीक है, तो अगर हम इनमें छुपे हुए गूढ़ रहस्य को जान पाएंगे, मैं नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप इनसे जुड़ें और अपने करैक्टर को बनाए रखें, भाई उच्चा करैक्टर रखें अपना। ठीक है, तभी हमारे अच्छे भारत का निर्माण हो पाएगा और हम एक दुनिया में विश्व गुरु की उपाधि पा सकते हैं। रागनी से हम जुड़े रहेंगे और अपने करैक्टर को अच्छे करैक्टर के रूप में पेश करेंगे। तो ये कहना चाहूँगा इसके। क्या आप अपनी पसंदीदा रागनी की कुछ पंक्तियाँ सुना सकते हैं? हाँ देखो, मैंने एक भजन लिखा है इस मानव शरीर के ऊपर। भाई जैसे हमने मकान बनाया है, हम बड़े बड़े भवन बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो उसमें तो दुनिया भर की नई नई चीज़ें लगा कर, पूरा पैसा लगा के उसमें और अच्छा बनाते हैं, फिर उसमें खुश होते हैं, देखो भाई हमने ऐसा बना दिया, उसको दुनिया देखने आए। लेकिन एक जो रचना भगवान करते हैं वो भी हमारा जैसे शरीर है, हमारे शरीर की रचना करी है, तो उसके ऊपर मैंने भजन बनाया है और वो उसके बोल इस तरीके हैं। हिरना पत्थर ना लो आइस में, ना कोई
हिरन्ना, हाँ ऐसे है, हिरन्ना लकड़ी ना लोवा इसमें, ना कोई पत्थर लाया रे उस कारीगर ने, किसा के लार बनाया। भाई सोच समझ के कला बनाया कारीगर की चतुराई, भर भर नाले नदियां चले हर पल करते रहे सफाई, बाग बगीचे तालाब बावड़ी तेरे किले की शोभा भाई, बाग बगीचे किले बावड़ी तेरे किले की शोभा भाई, दो दरवाजे तेरे किले में, असल नकल का पट तोल, जीवन इन पे आधारित है, इनकी कीमत है अनमोल, तेरे किले की शोभा है ये इसमें नहीं जरा सी रोल, तेरे किले की शोभा है ये इसमें नहीं जरा सी रोल, है यो दरवाजा तेरे किले मर यो दरवाजा तेरे किले में, सोच समझ के लाया रे उस कारीगर ने, किसा के लार बनाया। तो ये है। अगर आप एक बार एक पंडित जगन्नाथ भारद्वाज जी की कोई सुना दे, अच्छा मतलब वो फिर अलग ही हो जाए, ठीक है। ये पंडित जगन्नाथ भारद्वाज जी थे जो हमारे, उन्होंने ये अपनी जो कविताएं है उसको क्यों रचना शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कि भाई जिस टाइम वो पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी गाते थे तो लिखने का शौक उनको भी था। अब उन्होंने देखा कि भाई पूरे शास्त्र जो भी कुछ है सब कुछ तो गा गए और क्या लिखूँ मैं, तो उन्होंने हमारे जो आज का युग है, आज का समाज है, इस समाज के दिल को छू लिया। अभी जो आज की जनरेशन है वो क्या चाह रही है और आज का जो चित्रण है समाज का वो उन्होंने किया। तो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं उनकी और बहुत फेमस कविताएं हुई हैं। तो एक दो लाइन सुनाऊंगा मैं। भई होया करे शरणिचा अभिमान का, देख के न चाल खतरा जान का। होया करे शरणिचा अभिमान का, भाई होया करे शरणिचा अभिमान का। एक पग आगे धर मत दूजे की करे आस तू, मेरे में फूल्या फेरे बने छल बाका खास तू। लाज ना रहती तरह कर काम की तालाश तू, जोड़े जोड़े धन इकट्ठा करे काम की तालाश तू। अभ्यास तू करे राम के गुणे गान का, अभ्यास तू करे राम के गुणगान का। नत दिला भी ना उठे, दिला भी ना उठे, दिला भी ना उठे सुतरी श्यान का। होया करे शरणिचा अभिमान का। तो दो चार लाइन भाई उन्होंने आज का जो समय है उसके
ऊपर भाई देखो, इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। और ये अहंकार हमारा सबसे बड़ा ही दुश्मन है कि कोई भी फील्ड है, कोई भी रास्ता है, किसी को अपने वजोबन का घमंड हो जाए, किसी को धन का घमंड हो जाए, किसी को आंगिया घमंड हो जाए, अभी मैं तो इतना सुंदर हूँ, मेरे से अच्छा कोई भी नहीं। तो भाई ये सुंदरता उस प्रभु की देन है। और भाई मैं तो नौजवानों को यही कहूँगा कि भाई उस प्रभु का ख्याल करके चलना, रह कर चल रहे भाई, सबको नमस्कार करके चल रहे हैं और अच्छा जीवन जीवन में माता पिता की सेवा करें भाई। पहले माता पिता गुरु हैं भाई, फिर जिससे आप शिक्षा लोगे वो हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इसको पॉज करना हम लोगों ने